भारत के संविधान में लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप लिखा हुआ है प्रियम्बल में। अगर कोई किताब, कोई मजहब लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, और सबसे आश्चर्य, अभी मैं वीडियो देख रहा था, उनसे पूछा गया बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है या मूर्ति पूजा? ध्यान से सुनिए, सवाल पूछा गया बलात्कार ज्यादा जघन्य अपराध है कि मूर्ति पूजा? उन्होंने साफ साफ कहा, बिना हिचके कहा, मूर्ति पूजा ज्यादा जघन्य अपराध है बलात्कार की अपेक्षा। तो जो किताब यह कहती हो कि मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है और हम सब मूर्ति पूजा करने वाले हैं, भारत का संविधान भारत की संस्कृति को मजबूत करने की बात करता है, भारत का संविधान हमें मूर्ति पूजा करने की इजाजत देता है, तो अगर कोई किताब कह रही है मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, क्या उस किताब को छापने, लिखने, बेचने, स्कूल में पढ़ाने, ऐसा स्कूल खोलने की परमिशन दी जा सकती है क्या? लेकिन ऐसी किताब छप रही है कि नहीं? जोर से बोलिए। बिक रही है कि नहीं? स्कूलों में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? आपके सूरत में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? आपके कर्णावती में पढ़ाई जा रही है कि नहीं? हां, इसको आप रोक सकते हैं क्या? नहीं। इसको कौन रोकेगा? संसद और विधानसभा में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। भारत का संविधान कहता है आपको सोचने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, आपको लिखने की आजादी है, आपको भोजन की आजादी है, आपको अपना त्योहार मनाने की आजादी है, आपको विचार करने की आजादी है, आपको तर्क करने की आजादी है, आपको वैज्ञानिक सोच विकसित करने की आजादी है। आप वेदों के ऊपर तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप रामायण पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप उपनिषद पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? आप मनुस्मृति पे तर्क कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन क्या विदेशी मजहबी किताबों के ऊपर आप तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। क्योंकि तर्क करना भी अपराध है। क्या ऐसी किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की इजाजत दी जा सकती है क्या? नहीं। भारत का संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी, महिला पुरुष एक समान है। तो अगर किसी किताब में लिखा है महिला पुरुष एक समान नहीं है, माता पिता का अधिकार अलग अलग है, पति पत्नी एक समान नहीं है, भाई बहन एक समान नहीं है, तो मैं यहां बैठी सभी बहन बेटियों से पूछ रहा हूं, क्या उस किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की परमिशन देना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे भारत में तो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी अभी संविधान में आया है। अब के हजारों साल पहले कहा गया था नारी तू नारायणी, नर तू नारायण नहीं कहा गया। इस पृथ्वी पे पहली बार महिला को पुरुष से ज्यादा सम्मान किसने दिया? मनुस्मृति ने। भगवान मनु ने कहा नारी तू नारायणी। इस पृथ्वी पे पहली बार जब लोग नंगे होके घूमते थे, कपड़ा पहनना पता ही नहीं था, न भोजन करना आता था, न भोजन बनाना आता था, तब भगवान मनु कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। जब लोगों को लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं आता था, नंगे होके घूम रहे थे, तब कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी को सम्मान मिलता है, वहां देवता निवास करते। अब यह बताओ, यह मनुस्मृति स्कूलों में पढ़ाई जा रही है क्या? जोर से बोलिए। हां, जो मनुस्मृति कहती है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है। और जो किताब कहती है मूर्ति पूजा जघन्य अपराध है, वो किताब भारत के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। इसको आप रोक सकते हैं, हम रोक सकते हैं क्या? इसको भारत का संविधान इजाजत देता है क्या? नहीं। लेकिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान की ठीक से व्याख्या ही नहीं हुई। अब संविधान की ठीक से व्याख्या करना पड़ेगा।
संविधान के ऊपर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, संविधान के ऊपर विधानसभा में भी चर्चा होनी चाहिए, और संविधान के अंदर जनसभाओं में भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए 2026 में मैंने तय किया है, अब 2026 में 100-125 जितने भी कार्यक्रम होंगे, और कोई बात नहीं करूंगा, केवल और केवल संविधान की चर्चा करूंगा। न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। इसलिए आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे गलत फैसले दिए। अच्छा, गलत फैसले किस लिए दिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिवी काउंसिल थी। प्रिवी काउंसिल में जज कौन था? सारे के सारे अंग्रेज। अंग्रेजों को धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता, धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता, पता ही नहीं उनको। वो कुछ फैसला दे के गए, बाद के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसी फैसले को अपनी मुहर लगा दिया। अब वो एक बार मुहर लग गई है, अब वो मुहर हटी नहीं रही है। संसद में जो चर्चा विषय है उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर संसद में चर्चा हो सकती है। यह इस संविधान में लिखा हुआ है। इसलिए कहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले हैं, अब उनके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। अब हो क्या रहा मैं आपको बताता हूं। आज की डेट में सब टेक्नोलॉजी से भी है। आप गूगल करना आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि देश में जो अल्पसंख्यक है वो अपना स्कूल खोल सकता। स्कूल, रिलीजियस स्कूल नहीं, स्कूल यानी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, बीएड कॉलेज खोल सकता है, लॉ कॉलेज खोल सकता है, यूनिवर्सिटी खोल सकता है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया। यहीं से ब्लंडर होना शुरू हो गया। और हमारे ओट जीवी नोट जीवी नेताओं ने मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसे बोर्ड को मान्यता दे दिया, मदरसों की डिग्रियों को वैलिड कर दिया। संविधान पढ़ाई नहीं। संविधान का आर्टिकल 27 कहता है, मजहब को प्रमोट करने के लिए हमारा आपका पैसा खर्च नहीं होगा, जनता का 1 रुपए खर्च नहीं होगा। आप मुझे बताओ, मदरसे में इंसानियत प्रमोट हो रहा है, मदरसों में भारत की संस्कृति प्रमोट हो रही है, या मदरसों में विदेशी संस्कृति प्रमोट हो रही है, या मदरसों में विदेशी मजहब प्रमोट हो रहा है? जोर से बोलिए जरा। आर्टिकल 28 कहता है, किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, किसी सरकार के द्वारा सैंक्शन्ड अप्रूव्ड स्कूल में, कॉलेज में रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। मदरसों में मजहबी तालीम होती है या इंसानियत की तालीम होती है? जोर से बोलिए जरा। पढ़ाई नहीं। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा, और मदरसों में मजहब प्रमोट होता है। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, और मदरसों में रिलीजियस टीचिंग होती है। आर्टिकल 30 कह रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, या यानी इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, लेकिन उसमें मदरसा बोर्ड बना दिया। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उसको ठप्पा भी लगा दिया। इसलिए इसके ऊपर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को खुद तो पलटेगा नहीं। हम आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट नहीं सकते, तो पलटने वाला काम कहां करना पड़ेगा? संसद में। और जितना जल्दी पलट दें उतना जल्दी देश सुरक्षित हो जाएगा, जितना देरी होगी उतनी दिक्कत आने वाली है। इत्र श्री चतुर्थ अध्याय। भारत माता की, भारत माता की। साबू जी, हाल 12 बजे तक है ना ये? पांचवा अध्याय कर लेते। भारत में 70% पानी दूषित है, पीने लायक नहीं, और लगभग 50% आबादी को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। या तो पानी में अमोनिया ज्यादा है, या फ्लोराइड ज्यादा है, या आर्सेनिक ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, क्लोराइड ज्यादा है, या यूरेनियम ज्यादा है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में हम 120वें स्थान पे हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोग बीमार हो रहे हैं, और उसमें से 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से मर जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है?
क्योंकि हमारे पास जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। वाटर लेवल नीचे डाउन हो रहा है कि नहीं, नीचे जा रहा है कि नहीं? मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। पहाड़ काट काट के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? क्योंकि जमीन 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी, तो घर बनाना है। नदियों को पाट पाट के घर बन रहा है कि नहीं? क्योंकि जमीन 4% है, जनसंख्या 20% हो चुकी। भारत में हर साल पोल्यूशन के कारण 10 लाख लोग मरते हैं। प्रतिवर्ष भारत में लगभग 95 लाख या ये मान के 1 करोड़ लोग मरते हैं लमसम। इस 1 करोड़ में जो मरने वाले हैं उसमें से 10 लाख पोल्यूशन से मरते हैं। और ऐसे सीधे मरते भी नहीं है, पहले घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करवा के मरते हैं। कड़वी बात बता रहा हूं, मीठा झूठ बोलना नहीं आता, नहीं तो अब तक क्या होता। 2 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन के कारण अस्थमा होता है, सीओपीडी होता है, न्यूमोनिया होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, लंग कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, ल्यूकेमिया होता है, अल्जाइमर होता है, पार्किंसन होता है, डायबिटीज होती है, किडनी फेल होता है, बांझपन होता है, नपुंसकता बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, एक्जिमा होता है। 2 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मरते हैं, गंदा पानी पी के मरते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, सीधे सीधे मरते नहीं है, पहले घर का 2-4 लाख रुपए खर्च करवा के मरते हैं। और वाटर पोल्यूशन से कालरा होता है, टाइफाइड होता है, पेचिस होती है, डायरिया होता है, उल्टी दस्त होती है, हेपेटाइटिस होता है, पीलिया होती है, चिड़चिड़ापन होता है, पोलियो होता है, पॉइजनिंग होती है, नर्वस सिस्टम फेल होता है, कैंसर होता है, हार्मोनल चेंज होता है, ट्राइकोमा होता है, स्किन डिजीज होती है, रैसेस बढ़ते हैं, नपुंसकता बढ़ती है, बांझपन बढ़ता है। 2 लाख लोग लैंड पोल्यूशन से मर रहे हैं। लैंड पोल्यूशन से कैसे मर रहे हैं? जमीन आपकी जहरीली हो चुकी है, उसी में आपकी सब्जी पैदा हो रही है, वही सब्जी आप खा रहे हो। जमीन आपकी जहरीली हो चुकी है, उसी में फसल पैदा हो रही है, वही फसल आप खा रहे हो, वही चावल दाल आप खा रहे हो। लैंड पोल्यूशन से इसलिए हम आप मर रहे हैं कि जमीन जहरीली है, उसमें गाय का घास उसी में उगाया जाता है, वो घास गाय खाती है, इसलिए गाय का दूध भी जहरीला हो चुका है और वही दूध हम पीते हैं। तो लैंड पोल्यूशन से कैंसर होता है, अस्थमा होता है, ल्यूकेमिया होता है, लीवर कैंसर होता है, किडनी का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जो उससे होता है, लैंड पोल्यूशन से होता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम फेलियर हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आर्गन फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, स्किन डिजीज हो रही है, आई डिजीज हो रही है, नपुंसकता बढ़ रही है, बांझपन बढ़ रहा है। नॉइज पोल्यूशन से भी लगभग कई सारी बीमारियां हो रही हैं। NIHL हो रहा है, टिंटिसस हो रहा है, वर्टिगो अटैक हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, आर्टरीज डिसीज हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फटीग बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, पुअर मेमोरी हो रही है। इसके अलावा इंसोम्निया हो रही है और एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ता जा रहा है, रोड रेज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा 6 तरीके के और पोल्यूशन है। एक है लाइट पोल्यूशन, एक है प्लास्टिक पोल्यूशन, एक है थर्मल पोल्यूशन, 7वां है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, 8वां है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, 9वां है विजुअल पोल्यूशन, 10वां है आपका कंडक्टिव पोल्यूशन। भारत में कुल पहले 5 पोल्यूशन होते थे, आज की डेट में 10 तरीके का पोल्यूशन हो गया। ये पोल्यूशन का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। इंदौर में अभी 15 लोग मरे, किस लिए मरे? मूल कारण भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट।